भारतीय योग संस्थान मुख्यालय रोहिणी दिल्ली के तत्वावधान में संस्थान के योगाश्रम मिर्जापुर में हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के योग साधना केंद्रों के प्रमुखों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रांतीय योग प्रशिक्षण शिविर के प्रथम दिन सबसे पहले प्रतिभागियों को शारीरिक शुद्धि क्रियाओं कुंजल, जल नेति, रबड़ नेति व सूत्र नेति का अभ्यास करवाया गया। तत्पश्चात सक्षम अधिकारियों द्वारा सूक्ष्म व्यायाम, ओम ध्वनि व गायत्री मंत्र उच्चारण के पश्चात योगासनों, प्राणायाम एवं ध्यान साधना के सत्र लिए गए। संस्थान के अखिल भारतीय प्रधान देशराज ने कुछ आसनों का बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया तथा साधकों की योग संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान किया। दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना तथा स्वागत गीत के पश्चात प्रथम दिवस के चर्चा सत्र का शुभारंभ हुआ। माननीय देशराज जी ने ये शिविर क्यों, इस शिविर पर गंभीर एवं सारगर्भित तथ्य प्रस्तुत किए। योग का इतिहास बताते हुए उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीनतम संपदा है। वस्तुतः योग का प्रादुर्भाव तभी हुआ जब सृष्टि का जन्म हुआ। योग से शरीर, मन, चित्त, बुद्धि को नियंत्रित करते हुए प्रभु से एकीकार हो जाना संभव है। उन्होंने बताया कि सभी ग्रंथों में योग की चर्चा है। वेदों, पुराणों, स्मृतियों, उपनिषदों, परंपराओं, दर्शन इत्यादि में योग का वर्णन है। उन्होंने भगवान शिव, योगेश्वर श्री कृष्ण, सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु महर्षि, पतंजलि, बौद्ध धर्म, महर्षि गिरिंड, हठ योग, स्वामी विवेकानंद, महर्षि महेश योगी, श्री अरविंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, आधुनिक योग यात्रा इत्यादि के बारे में साधकों को बताया। उन्होंने कहा कि यदि योग में शक्ति ना होती तो विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस न मनाया जाता। उन्होंने स्मृति को बढ़ाने व कब्ज रोग से बचाव के यौगिक उपायों के बारे में भी साधकों का ज्ञानवर्धन किया। उन्होंने कहा कि योग द्वारा कुंडलिनी जागृत होने पर परमपिता परमेश्वर से मिलन संभव है। संस्थान के अखिल भारतीय महामंत्री ललित गुप्ता ने आहार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रोगों का इलाज चिकित्सालय में नहीं, भोजनालय में है। सामान्यतः व्यक्ति अपनी आवश्यकता से 10 गुना अधिक भोजन खाता है। भोजन से वजन बढ़ता है, शक्ति नहीं। शक्ति तो योग से प्राप्त होती है। रात्रि को लेट भोजन करना अधिकतर बीमारियों की जड़ है। उपवास करने से बीमारियों से बचाव होता भी है, छुटकारा भी मिलता है। हमारा भोजन 80% क्षारीय तथा 20% अम्लीय होना चाहिए। चबा चबा कर भोजन करने से उसमें मिली लार उसे क्षारीय बना देती है। केवल भूख लगने पर खाना और भूख से कम खाना बहुत सी बीमारियों का इलाज है। इसके अतिरिक्त उन्होंने योग निद्रा का सुंदर अभ्यास करवाया। उन्होंने अनीमा व कटी लपेट का भी प्रदर्शन करके दिखाया। ललित गुप्ता ने विभिन्न योग मुद्राओं की विधि एवं महत्व पर प्रकाश डाला। संस्थान की हरियाणा प्रांत इकाई के प्रधान ओम प्रकाश ने योगासनों के लाभों के बारे में विस्तार से बताया। सांस्कृतिक संध्या व स्वाध्याय के साथ शिविर के प्रथम दिवस का समापन हुआ। कल आते सबसे पहले निर्देश दीजिए कि गेट कोई पार नहीं करेगा, सब अंदर रहेंगे। हम समाज से नहीं जुड़ना चाहते। अब 2 दिन समाज से जुड़ेंगे, 2 दिन के बाद हम 2 दिन सिर्फ योग गंगा में डुबकी लगाएंगे। इससे क्या होगा कि मेरा शरीर और मन बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ेगा। पर आज हमारे पास एक ऐसा साधन है जो हमें अंदर रहते हुए भी बाहर से जोड़ देता है, वो है हमारा मोबाइल। बोलो, ये बात सत्य है कि नहीं? तो मैं आशा रखूंगा कि आप 2 दिन तक इस मोबाइल का भी न्यूनतम प्रयोग करेंगे। आप घर वालों को एक बार फोन करके ये जरूर कह देना कि इमरजेंसी को छोड़ करके आप कृपया मुझे फोन ना करें, मैं अपनी साधना में हूं, मुझे 2 दिन अपने अंदर की साधना करनी है। आप किसी भी प्रकार का इसमें हस्तक्षेप ना करें। आप विश्वास कीजिए, जब हम नहीं थे तब भी ये दुनिया चल रही थी, आज हम हैं तो भी ये दुनिया चल रही है। तीसरी लाइन आप बोल दो, जब नहीं रहेंगे तब भी चलेगी। तो इसलिए 2 दिन आप वो वाली स्थिति समझ लेना, दुनिया चलेगी, आप चिंता मत